वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। शहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शेर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शेर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। शहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शेर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शेर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। शहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरे बजाय
खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है।
फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। शहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है। वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शेर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शेर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। शहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है। वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शेर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शेर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। शहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है। वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था
क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। शहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। शहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है।
हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। सेहत टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शेर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शेर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। सेहत टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शेर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शेर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। सेहत टूट जाती है, वो दिन रात खुद से लड़ती है। ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया।
वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ पराज आता है। वही पराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। पराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शेर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। परास खामोशी से पलट जाता है और शेर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है। वो दिन रात खुद से लड़ती है, ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शेर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शेर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में ज़िंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम गुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है। वो दिन रात खुद से लड़ती है, ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शेर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शेर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शेर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शेर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है।
ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में जिंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। सहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है। वो दिन रात खुद से लड़ती है, ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया था क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरे बजाय खुद की ज़रूरत थी और मैं वापस आया हूँ क्योंकि अब तुम मुकम्मल हो चुकी हो। शहर जिसने दिल को लोहे की तरह सख्त कर लिया था अब फिर टूटने लगती है, लेकिन इस बार आंसू के साथ मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मोहब्बत अगर छोड़ जाए तो पलट के ना आए, क्योंकि इंतज़ार सिर्फ एक बार अच्छा लगता है। फराज खामोशी से पलट जाता है और शहर उसकी पश्त को तकते हुए कहती है, कभी कभी हम जिसे रोकना चाहते हैं उसे जाने देना ही असल मोहब्बत होती है। ये कहानी है गलत वक्त की सच्ची मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत जो वक्ती तौर पर चुन जाती है लेकिन हमेशा दिल के कोने में जिंदा रहती है। हेलो व्यूवर्स, सहर एक मॉडर्न, समझदार और खुददार लड़की है जो लाहौर के एक नामवर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है। वो आज़ाद ख्याल ज़रूर है मगर दिल से बेहद वफादार। शहर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब इसकी मुलाकात फराज से होती है, एक खामोश गुमसा लड़का जो लिटरेचर में मास्टर कर रहा होता है। फराज का माजी कुछ ऐसा होता है जिसने उसे दुनिया से कटा हुआ कर दिया है। वो कम बोलता है, लोगों को से कम घुलता है, मगर जब वो शहर से मिलता है तो धीरे धीरे जीने का हुनर वापस आने लगता है। दोनों एक ही कैफे में अक्सर मिला करते, किताबों और ज़िंदगी पर घंटों बातें होते। सहर फराज से मोहब्बत करने लगती है और एक दिन वो खुद फराज को प्रपोज कर देती है। फराज हचकचाता है मगर हाँ कर देता है, लेकिन ठीक अगले दिन फराज बगैर बताए शहर छोड़ देता है। शहर टूट जाती है। वो दिन रात खुद से लड़ती है, ये सोचती है कि फराज ने उसे धोखा दे दिया। वो फैसला करती है कि अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं करती। 2 साल बाद शहर एक नुमाइश में अपनी पेंटिंग्स पेश कर रही होती है जब अचानक वहाँ फराज आता है। वही फराज थोड़ा बूढ़ा मगर आंखों में वैसी ही गहराई। शहर उसे देखकर खामोश हो जाती है। फराज बस इतना कहता है, मैं गया